एवरीवन मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एमटी गोरखपुर में। जैसे आपको थंबनेल समझ में आ रहा होगा कि ट्रिपल एमटी गोरखपुर के हम सारी डिटेल में बात करेंगे, इसका कि कितने कट ऑफ जाता है, कितना प्लेसमेंट है, कब इसका फॉर्म आता है, वो हर एक डिटेल में बात करने वाले ट्रिपल एमटी गोरखपुर। जैसे आपको पता है कि जो ट्रिपल एमटी गोरखपुर है ये पूर्वांचल में है, और लोगों का जो पूर्वांचल के लोगों का पहला सपना होता है कि ट्रिपल एमटी गोरखपुर साइड में उनका हो जाए, क्योंकि ये जो एक उधर साइड का बेस्ट कॉलेज है, यूपी में भी एक अच्छी खासी वैल्यू है, और जो पूर्वांचल में तो ये एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है। जो बिहार के लोग होते हैं या यूपी के जो बॉर्डर पूर्वांचल में बॉर्डर में आते हैं, पूर्वांचल आसपास आते हैं, उनकी पहली चॉइस तो भाई ट्रिपल एमटी गोरखपुर है। वो हर हाल में चाहते हैं वहाँ एडमिशन हो जाए। तो भाई इतना अच्छा कॉलेज है क्यों है, कि इन्वायरमेंट कितना अच्छा है यहाँ पर, क्यों लोग यहाँ पे चाहते हैं एडमिशन, उस हर चीज़ को यहाँ पर जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बिना टाइम गवाएं करते हैं। हाँ चलिए, पहली बार तो सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है ट्रिपल MUT गोरखपुर, ठीक है। और ये जो कॉलेज है ये है देवरिया रोड पे है, जो यूपी के देवरिया रोड पे यानी बिहार के आस। ये जो कॉलेज देवरिया रोड पे है, और ये जो क्या बोल रहा है, ये जो कॉलेज देवरिया रोड के गोरखपुर में है, और इसका जो कैंपस एरिया है 354 एकड़ है। 354 एकड़ काफ़ी बड़ा एरिया होता है, छोटा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और काफ़ी पुराना कॉलेज 1962 में ओपन हुआ था। और यहाँ की जो रैंकिंग है 84 है 2024 में, यानी कि अगर अंडर 100 में जितने कॉलेज आते हैं तो भाई वो प्रीमियम लेवल के कॉलेज होते हैं। तो उनमें से 84 इसकी रैंक है, तो बहुत अच्छी रैंक है। एडमिशन के तरीके के आपको एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस एग्जाम देना होगा, और साथ में ट्रिपल MUT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। यानी कहने मतलब आपको जेईई मेंस का एग्जाम तो दोगे, लेकिन ये ट्रिपल MUT काउंसलिंग जो खुद की कराता है, ना कि जोसा की काउंसलिंग आएगा। जैसे कि हम लोग जेईई एग्जाम देते हैं, NTA देते हैं, तो उसमें जोसा से पार्टिसिपेट से काउंसलिंग करते हैं, लेकिन ये जो ट्रिपल MUT गोरखपुर अपनी खुद की काउंसलिंग कराता है। इसकी जो डेट है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन की इसकी कोई डेट फिक्स नहीं, लेकिन अभी जो कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इसके जून में इसकी डेट आ जाएगी, जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही कि जैसे जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम लोग की, वैसे ही मई में के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, मई के लास्ट में, जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगी। तो वैसे ही इसका भी फॉर्म उसी के आसपास आ जाएगा, जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इससे भाई इसकी अपडेट आपको आगे जाने पर इसकी आपको अपडेट आगे मिलती रहेगी। उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी कोई वीडियो जो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक, चलिए आते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर है। इसको हम शॉर्ट में ट्रिपल MUT गोरखपुर नाम जानते हैं। जैसे कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है 1962 में हुआ था, और ये गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है, लेकिन AE2 में पार्टिसिपेट नहीं करता। ध्यान रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया AE2 में होगा कि यूपी का है। तो ऐसे बहुत से कॉलेज है खुद की काउंसलिंग कराते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसी मिसिंग ना हो कि भैया आप सोचो मैं एडमिशन लेने लूँगा और AE2 पार्टिसिपेट करूँगा, हो सकता है कि आप फॉर्म तो AE2 को फिल कर दो, रजिस्ट्रेशन कर लो, लेकिन बाई चांस आप मिसिंग कर जाओ इसका फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसी गलती ना हो, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा प्रॉपर। कनेक्टिविटी क्या है, अगर यहाँ पहुँचना तो कैसे पहुँचोगे भाई, आपको रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हो, भाई एयरपोर्ट से पहुँच सकते हो। अगर रेलवे स्टेशन पहुँचोगे तो ये मात्र अपने डिस्टेंस से 7 किलोमीटर दूर है, जिसका फुल फॉर्म है जो रेलवे स्टेशन का नाम है उसका नाम गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जो गोरखपुर एयरपोर्ट से वहाँ 6.5 लगभग दोनों डिस्टेंस सेम है। अगर आप यहाँ पे जल्दी आना चाहते हो तो भाई एयरपोर्ट से अगर आप यहाँ जल्दी आना चाहते हो तो भाई एरोप्लेन से आ सकते हो, एयरपोर्ट से बहुत 6.5 दूरी पे। अगर भाई ट्रेन से आते हो तो आपको आने में समय लगेगा, लेकिन डिस्टेंस लगभग सेम है, आधा किलोमीटर का अंतर, कोई खास डिस्टेंस का अंतर नहीं है। यानी अपने कॉलेज इसकी दूरी मात्र 6.5 किलोमीटर, तो बहुत दूर नहीं, बहुत पास है। और उसके साथ यहाँ पे आधे घंटे से के अंदर ही पहुँच जाओगे। भाई आधे घंटे का ट्रैफिक लगता है तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत कनेक्टिविटी यहाँ की अच्छी है, ठीक है। आप पहुँच सकते हो, देवरिया एक ठीक ठाक लोकेशन पर है, बहुत डेवलप तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा डेवलप है यहाँ पर। अब बात करते हैं ट्रिपल MUT के सीट्स में। भाई यहाँ पर कितनी सीट्स मैट्रिक से कितनी सीट इनटेक होती, कितनी सीट्स ली जाती हैं हर एक ब्रांच में। तो यहाँ ब्रांच के आपको नाम मालूम चल जाए, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। देन ये भी हम जाने कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे बात करें सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सी जैसे बोलते हैं शॉर्ट में, इसमें 120 इनटेक सीट्स है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। टोटल सीट तो 138 है, और इनटेक इन फर्स्ट ईयर 120 मिली जाएगी, जिनमें से ट्यूशन फीस फेवर सीट जो 6 फिक्स। यानी ट्यूशन फेवर मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपको ट्यूशन जो फीस होती है वो माफ़ होती है, आपको एक भी नहीं पड़ेगी। लेकिन सबके लिए नहीं होता, ये आपको इसके इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तभी जाके अप्लाई करो, तभी अगर आप मिल पाएंगे तो फिक्स। वो भी नहीं कि 6 सीट्स हैं, इसकी पहले फिल हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग टू रैंक के अकॉर्डिंग इसका पहले एडमिशन हो जाएगा, उसको पहले चांस मिलने, इसका देर में होगा तो उसके चांस नहीं है। इसके बाद यहाँ पे होम स्टेट के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोटा चलता है, हर कोई भी आप कॉलेज चूज़ करते हो तो वहाँ पे जाता है होम स्टेट, और जो ऑल इंडिया के कोटे के हिसाब से होता है। वैसे यहाँ भी 126 सीट्स का यूपी वालों के लिए है, और जो अदर स्टेट्स के उनके 12 सीट्स यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो 120 सीट यहाँ भी, जिनमें से 6 फिक्स हैं, तो टोटल सेम इसमें कंडीशन है। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो सेम चीज़ यहाँ पे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखोगे तो यहाँ पर टोटल 180 सीट्स है, जिनमें से 260 टोटल सीट्स हैं।
180 तो इंटेक के फर्स्ट ईयर ले जाता है, जिनमें से 9 आपको बताएगा ये ट्यूशन वेवर वाले में है, और इसमें 189 टोटल होम स्टेट के लिए 18 ऐसे। तो सभी का डाटा दिएगा, देख सकते हैं। मैं आपका सब ब्रांच का नाम बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECT, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ दी गई, जिनमें से 1305 इंटेक सीट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर है, और टोटल सीट 1189 सीट यहाँ पर फिल की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि अब यहाँ पर कि ट्यूशन फीस जो वेवर है 5% इंटेक ऑफ द ईयर ऑफ द ईच, यानी हर एक ब्रांच में आपको 5% इंटेक सीट से फीस वेवर। ऐसे यहाँ पर 6, 6, 9, किसी में 3, किसी में 12 दिख रहा है, तो ये डिफरेंस नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आपकी सीट्स के अकॉर्डिंग 5%। 5% हर एक कॉलेज में होती है, लगभग हर एक कॉलेज में होती है। आप कहीं भी कॉलेज ज्वाइन करते हो, कौन से थ्रू से जाते हो, तो भाई आपको ये मौका मिल सकता है। बहुत लोगों से बारे में नई जानकारी होती है। अगर आपको डाउट्स लगे तो हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो फुल डिटेल ले सकते हैं। और अगर अदर स्टेट पे आते हो तो 10% इंटेक ऑफ द ईच ब्रांच। अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% इंटेक मिलती है फर्स्ट ईयर ब्रांच में। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर में। कोई भी कॉलेज आप देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप वहाँ को कॉलेज को फीस से बेयर कर पा रहे हो, नहीं पा रहे। फिलहाल तो इतने अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको आराम से लोन की फैसिलिटी आराम से हो जाए, जहाँ पे बहुत से बैंक आपको लोन दे देंगे। हो सकता है आपको यहीं जब कॉलेज ज्वाइन करोगे तो वहीं पे कुछ बैंक से जो आपको फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे। अदरवाइज आप बाहर से भी ट्राई कर सकते हो, अगर यहाँ का फीस से बेयर नहीं कर पाते। फिलहाल यहाँ की फीस बहुत हाई तो नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी फीस है। जैसे कि आप पर्टिकुलर दिया गया है कॉशन मनी जो 5000 है, और वन टाइम हमको 3500 रुपये जमा करना पड़ेगा। टोटल फीस जो है ट्यूशन फीस वो 75,000 रुपीज़ है। एनुअल फीस आपका 51,500 है। टोटल यहाँ पे 1,35,000। अगर आप डब्ल्यू या ट्यूशन वेवर फीस आप में आ जाते हो, ठीक है, ट्यूशन फीस वेवर में आ जाते हो, माफ़ हो जाते हो, तो सोचो आपकी फीस काफ़ी कम हो जाए, 75,000 सीधे सीधे कम हो जाएगी। तो हमने लास्ट ईयर कई बच्चों को इस कैटेगरी के थ्रू से एडमिशन कराया। उसके लिए क्या प्रोसेस है मैंने बताया कि नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन पे, नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर लाइन पे एक पट्टी दिख रही है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर वहाँ पर शो हो रहे हैं। देन बात करते हैं कि अब हॉस्टल फीस, तो हॉस्टल फीस यहाँ कैसे जानो यहाँ कि हॉस्टल फीस जो कॉस्ट मनी 5000 है, ठीक है, वन टाइम और रिफंड, यानी आपको 5,000 रुपये जब जमा करोगे वापस हो जाएगा, रिफंडेबल होता है। हॉस्टल सीट जो यहाँ पर रेंट पर है वो 7,200 रुपीज़ पर ईयर देना पड़ेगा। रिसिटिव बिल चार्ज भी 7,500 रुपये। एनुअल फीस इनकी 11,800 रुपये टोटल, यानी 31,500 रुपये आपको ये देना पड़ेगा। यानी कि 1,35,000 इधर हो गई, 31,000 1,60,000, यानी 1,00,000 मोटा मोटा 1,70,000 के आसपास पहुंच जाता है हॉस्टल में। आप मेस पे अगर रहते हो, अगर बाहर रह लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा बच जाएगा। अब वहाँ मैनेज करने पर डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हो। अब देखा जाए तो अगर आप यानी कि लेवल हम 1,70,000 खर्च कर रहे हैं और लगभग 1.5 लाख का मोटा मोटा माल लेते हैं, तो 4 साल में आप कितना खर्च कर दोगे भाई? 6 लाख से थोड़ा ऊपर, यानी 7 लाख के अंदर आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। अब बीटेक कंप्लीट होगा तो आपको प्लेसमेंट कैसे चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इतना अच्छा बीटेक के यहाँ पे कोर्स कराए जा रहे हैं, इतना पैसा लिया जा रहा है, तो यहाँ के जो यहाँ का प्लेसमेंट्स होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ का जो प्लेसमेंट होगा वो भी काफ़ी बेटर होना चाहिए। तो उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और जानते हैं कि एडमिशन भाई प्लेसमेंट से पहले आपको ये भी होगा एडमिशन कैसे लोगे। एडमिशन के लिए वैसे बताया कि जेई मेंस के थ्रू से होता है, स्टार्टिंग में बताया था। तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी होती है, तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर। जैसे कि आपको बीटेक एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 तो होना ही पड़ेगा। सभी पता है कि 10 का जब हम 12th का एग्जाम देंगे 10+2 होंगे तब जाकर एडमिशन ले पाएंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, और इसके बाद अगर SC/ST में तो 50% मार्क्स में काम चल जाएगा। लेकिन एक खास बात ध्यान क्या रखनी है कि भैया आपके 60% मार्क्स होने चाहिए किसमें? मैथ्स एंड फिजिक्स में। देखिए मैथ्स एंड फिजिक्स, देन एक सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा होता है उसमें केमिस्ट्री भी हो सकता है आपका, टेक्निकल वोकेशनल भी हो सकता है, कंप्यूटर, यानी जो भी आपने अदर सब्जेक्ट ले रखा है उनको तीनों को मिलाकर आपका 60% तो होना ही होना चाहिए, और ओवरऑल आपका 55% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं यहाँ पे फॉर्म भरने के, आप कहते हैं यहाँ पे कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। एडमिशन में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन के भाई आपको जेई मेंस एग्जाम देना होगा जो 2025 में कंडक्ट कराया गया। इसके एग्जाम आप दे चुके हो गए, अभी आने वाले समय में आप अप्रैल में दोगे। और इसके बाद यहाँ पे सीट भरी जाएंगे, वो भी किसकी तरह से? MMT की खुद की काउंसलिंग थ्रू से यहाँ पे फॉर्म फिल करके ही यानी कह सकते हैं कि उनका लॉगिन करके अकाउंट जो आएगा उनका पोर्टल ओपन होगा, आप लॉगिन करके फॉर्म फिल करके ही आप तो ही आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब बात करें एलिजिबिलिटी को डिटेल पर डिटेल देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी मोड ऑफ द एडमिशन ऑफ द होम स्टेट, अगर होम स्टेट से हैं तो, और अदर स्टेट से हैं तो डिफरेंस क्या क्या है। होम स्टेट से हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर 10+2 आपको चाहिए और 55 मार्क्स होना चाहिए।
जो मैंने बताया कि अदर ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उन यानी फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री आप या अदर सब्जेक्ट कंप्यूटर ले रखा है तो उनमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके हुआ पास द क्वालिफाई एग्जाम यूपी, और इसकी जिसने खास बात अगर होम इसमें यहाँ पे कोटा मिलता है, इसमें बताया था आपको, दिखाया था कि कितने सीट्स किस स्टेट्स के लिए। अगर यहाँ पे आपको कहीं बाहर से अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप ही क्या करते हो यहाँ का डोमिसाइल आपके पास है तो भी आपको उसका बेनिफिशियल मिल जाएगा। ठीक है, अदर बात करते हैं, अगर आप अदर देन यूपी के हैं तो आपको भाई यहाँ पे जो एडमिशन में 10% आपको सीट्स यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, बाकी 90% सीट होम स्टेट वालों के लिए है। बाकी मार्क्स का उनके सेम कंडीशन है, 50% 55% मार्क्स में कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी रिक्रूटर्स कंपनी रही हैं जो पिछले साल यहाँ पे आई थी, नाम पढ़ सकते हो, SCL, HDFC, जो इस पे, ठीक है, बहुत सी कंपनी नाम लिखे हैं, इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देन यहाँ वो बात करते हैं ओवरऑल जो यहाँ पे टोटल ऑफर्स हुए थे 973 यहाँ पे लोग आए थे, तो 973 टोटल कंपनी आई थी। यहाँ पर 973 लोगों को कुल ऑफर किए गए थे बच्चों को यहाँ पे, यानी कि देखो तो यहाँ पे जो सीट्स की बात करते हैं, वापस आते पॉइंट्स पे, तो लगभग 1100 बच्चे यहाँ पे थे जिन्होंने एडमिशन के लिए अपने यहाँ सीट्स ओवरऑल 1109 सीट है, जिनमें से 973 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ था यहाँ से रिक्रूट्स के, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलता है जहाँ से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ जो एवरेज पैकेज है 6.8 लाख का जाता है, लगभग मोटा मोटा क्या 7 लाख के आसपास एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। यहाँ पे पैसा जो खर्च करो 6-7 लाख के बीच में खर्च करते हो, हॉस्टल मिला के हॉस्टल हटा के तो 6 लाख के अंदर हो जाता है। तो उस हिसाब से देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, आपको एक बेसिक पैकेज मिल जाता है, और हाईएस्ट पैकेज में भाई 52 लाख मिल जाता है। एवरेज मतलब ये है कि आपको 6.7 लगभग 7 लाख के आसपास तो मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 7 लाख मिलेगा पावर नहीं मिलेगा, इसके बीच में ऐसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी एक आपको मिल सकता है, ये एक एवरेज लिखा होता है। बाकी यहाँ पे कुछ कॉलेज के यहाँ पे कोई कंपनी नाम लेके उनको यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं। दिन बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, देख सकते हो रिकॉर्ड कैसे, इनके एवरेज रिकॉर्ड कैसे और हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है, तो काफ़ी अच्छा रहा है। और एवरेज रिकॉर्ड और हाईएस्ट रिकॉर्ड में इनको हमेशा काफ़ी ज़्यादा ग्राफ में डिफरेंस में मिलता है, यानी कि 18 में देखो 17-18 में, 18-19 में भी ऐसा ही है, और 22-23 में भी ऐसे यहाँ पे देखो ग्राफ काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो हाईएस्ट पैकेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। अब नंबर ऑफ कंपनीज दिए गए, नंबर ऑफ ऑफर दिए गए हैं, तो देखो कितनी कंपनीज आती है, कितने ऑफर किए गए। तो बात करते हैं 22 और 23 के, हमारे पास डाटा जो है, तो लेवल देखो यहाँ पे जो ग्राफ है 200 से 250 बीच में, तो लेवल यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो 100 के आसपास होंगी आई होंगी, और इसमें से जिनका सिलेक्शन हुआ लेवल यहाँ पे कह सकते हैं 900 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 800-900 बच्चे हो गए थे यहाँ पे। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कट ऑफ की, बिकॉज आपको बिना कट ऑफ का एडमिशन तो मिल नहीं पाएगा, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कट ऑफ कितना लास्ट ईयर गया था। तो हम लोग सिर्फ बात करें राउंड 5 की, यानी जो राउंड 1 राउंड 2 तो है ही, तो उसमें के बाद आपको समझ में आएगा राउंड 5 में लास्ट में कितना कट ऑफ गया। तो ये होम स्टेट वालों के लिए काफ़ी जाना जरूरी है। तो ये जो कट ऑफ है होम स्टेट वालों के लिए, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी, सारी जो कैटेगरी ओपन कैटेगरी है सारी होम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ओपन हुआ था 54,650 पे, क्लोज हुआ था 61,820 पे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे देखोगे तो ये 61,954 पे ओपन हुआ था, और 75,945 पे क्लोज हो गया था। देन बात करें सिविल इंजीनियरिंग पे, तो देखो 83,891 हुआ था, और 1,41,794 पे क्लोज हो गया था। देन ऐसे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे देखोगे तो 22,344 ओपन हुआ था, और 53,914 पे क्लोज हो गया था। देन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पर 77,569 पे रहा था, और 95,975 पे क्लोज हो गया था। देन बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 86,102 और 1,82,011 पे क्लोज हो गया था। बात करें केमिकल की तो देखो 95,828 रहा था, और 1,40,000 पे क्लोज हुआ था लगभग। और इसी की बात करते हैं तो यहाँ 60,000 पे ओपन हुआ था, 78,000 पे क्लोज हो गया था। यहाँ पर ये होम स्टेट की बात हो, अगर इस तरह बात करोगे ऑल इंडिया के हिसाब से तो भाई ऑल इंडिया में देख लो कट ऑफ कितने आता है, तो वही सारे ब्रांच वही है, मैं सीधे आपको कट ऑफ पर बता देता हूँ, बाकी आप ब्रांच देखते जाइएगा। जैसे हम ब्रांच की बात करते हैं जैसे बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर 70,066 रहा था जो क्लोज हुआ था, 79,244 क्लोज हुआ था। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखो तो 74 पे ओपन हुआ था, और 89 के आसपास क्लोज हो गया था। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग देखो तो 1 लाख के आसपास, 1,19,000 के आसपास, और क्लोज हुआ था 4,09,000 पे क्लोज, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैप रहा, यानी कह सकते हैं आराम से एडमिशन ले सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। CS की बात करते हैं तो यहाँ 50,200 ओपन हुआ था, 72,000 पे क्लोज हो गया था। मैकेनिकल की बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखो तो 1,22,000 के आसपास, और 1,62,000 पे क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पर सभी की देख सकते हो। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि इनसे जो कट ऑफ है, यानी जो मैं बताया आपको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 5 के जो होते हैं, तो फिलहाल मैंने राउंड 5 में बताया, बाकी आप समझ सकते हो राउंड 1 राउंड 2 जो 3 और 4 रहे होंगे वो और ज़्यादा हाई पे गए होंगे, यानी उनका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा। तो इसके बाद ये भी होता है कि भाई आपको यहाँ पर कट ऑफ के अलावा एक स्पॉट राउंड भी होता है, हर एक कॉलेज में रहता है,
हर एक काउंसलिंग में एक स्पॉट ऑन होता है। ज़्यादातर क्या होता है बच्चों को नहीं पता होता, मैं बता देता हूँ। स्पॉट ऑन में क्या होता है कि जिनका सिलेक्शन अगर इन राउंड में नहीं हो पाता है, स्पॉट ऑन काउंसलिंग का जाती है या तो कॉलेज अपने जगह पे खुद कराता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है उसमें, तो वहाँ पे भी एडमिशन अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन वो लोग को नहीं पता होता। अगर उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कैसे एडमिशन लेना है, और क्योंकि लास्ट ईयर में कई साल तक, पिछले कई सालों में कई लोग का स्पॉट ऑन के थ्रू में काउंसलिंग कराई, जिनका एडमिशन अच्छे से कॉलेज नहीं हो पाया, तो स्पॉट ऑन के थ्रू से कोई अच्छा कॉलेज मिल गया। तो उसमें अगर कोई डाउट लगता है आप काउंसलिंग कैसे करानी है, कुछ भी कॉलेज काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैसे कॉलेज लेंगे, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो हर चीज़ आपको बताएंगे। तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू से व्हाट्सअप से टेलीग्राम पे लिंक मिल जाए, जहाँ आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। वो नंबर डिस्प्ले में शो है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कोई माइंड में कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हो, और किस पे नया वीडियो चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में भी बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बताते बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।